उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में आज पेश किया। यूपी के इस बजट को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला भी बोला है। अखिलेश ने कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा और कई बड़े मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बजट पर कई सवाल उठा दिए। अखिलेश ने बजट को बांटने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आंकड़ों का एक जाल है, यह बजट नहीं बंटवारा है। इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, 6वां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है। अखिलेश ने कहा कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या मुफ्त राशन की योजना चलती रहेगी? उन्होंने कहा कि इस बजट से गांव के लोगों में भी उदासी है। गरीबों से किया वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। युवा ने सोचा था रोजगार मिलेगा, लेकिन सिर्फ आंकड़ों में ही नौकरियां हैं। गरीबों के लिए किसी भी तरह की योजना नहीं बना पा रही है सरकार। या गरीब की मदद के लिए योजना चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। जो गरीब हैं, जिन्हें वादा किया था कि गेहूं भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, वहीं तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, चना भी मिलेगा, और अगर हम आंकड़े देखें, सरकार करोड़ों बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को, गरीबों को पहुंचाया है इन्होंने अनाज। क्या ये सरकार लगातार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और शायद गरीब बच्चों की इतनी दुर्दशा पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है। बता दें कि योगी सरकार ने अपना 6वां बजट सदन में पेश किया है। 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट है, जिसके तहत 3 महिला पीएससी बटालियन गठित होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। मिशन शक्ति को 20 करोड़ रुपए का बजट, 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट सरकार बांटेगी। युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे। बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़, मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़। इसके साथ ही 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का भी लक्ष्य है। क्योंकि ये जो 2 टर्म्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, जिस तरीके से सरकार हमेशा ये बताती है कि गन्ने का भुगतान इतना हुआ है, लेकिन सरकार बकाया नहीं बताती है। इसी तरह सरकार हमेशा ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा ये है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? इस सरकार ने पिंक बूथ बनवाए, 1090 का बजट बर्बाद कर दिया, आशा ज्योति केंद्र बर्बाद कर दिए, 181 में जो पर्याप्त बजट होना चाहिए वो भी नहीं है। आज सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बच्चियों पे घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और दूसरा जो पिछले साल का आंकड़ा है, अगर उस आंकड़े को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हत्याएं अगर किसी प्रदेश में हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये एनसीआरबी का
डाटा कहता है। वहीं माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। तो वहीं वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा, किसान कल्याण, बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा के संकल्प सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।